क्या उन्होंने आश्वासन दिया आपको? देखो, मानवता के नाते, हमारी परंपरा और संस्कृति के नाते हमारा नैतिक धर्म बनता है, जब कोई व्यक्ति हमारी बात को सुने, हमारी बात को समझे, तो एक बार भी उसके ऊपर भरोसा कर लेना चाहिए। तो 3 दिन के लिए हमने उनके ऊपर भरोसा किया और उसका अंजाम ये हुआ, हमारे ऊपर मुकदमे हुए। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे ऊपर मुकदमे करवाए। मैं तो कहता हूं उनसे, हमारे ऊपर एक नहीं 50-50 मुकदमे कर लीजिए, लेकिन इन गांवों को आजाद कर लीजिए इस पानी से। हमें जिंदगी भर के लिए जेल में ठूस लीजिए, लेकिन इन गांवों को इस दूषित पानी से जो फैक्ट्रियों का आ रहा है उससे आजाद कर लीजिए। हमारी दूसरी तीसरी इनसे कोई मांग नहीं थी। जब डिप्टी सीएम से बात हो रही थी, तब वहां के स्थानीय विधायक जी को पैरवी कर बड़ा दिल रखकर ये बताना था कि भाई यहाँ के लोग तकलीफ में हैं और हमारा आप सहयोग कीजिए, कोई विशेष पैकेज बनाकर इन गांव वालों की मदद कीजिए। एमपी साहब आए, वहां पूरा का पूरा निरीक्षण किया, ग्रामीणों से मिले, तो हम हमारे पूरे वहां के एरिया के लोगों ने इनकी वाहवाही की कि कम से कम हमारे बीच में आकर हमारी बात। तो वो भी रहे ना, पटवा विधायक भी घूम रहे हैं वहां जाके आए भाई 1.5 महीने तक जब तकलीफ में थे तब तो घूमे नहीं, उसके बाद घूम रहे। मैं तो कह रहा हूं 1 तारीख को मुक्ति संग्राम का आंदोलन है, स्वागत है, आप भी आइए और आपकी सरकार को सताने के लिए धरने पर बैठिए, हमारे साथ में हमारी आवाज को बुलंद कीजिए, स्वागत है उनका भी। द्वेषभाव मत रखिए। कई ऐसे मामले होते हैं जहां पार्टी विचारधारा और कई बातें साइड में रखनी पड़ती है, एक मानवता के नाते साथ खड़ा रहना पड़ता है। तो हमारा नैतिक दायित्व है इस मामले में, कोई किंतु परंतु संकोच नहीं होना चाहिए। तो पचपदरा विधायक से आप उलझ गए थे, वो मामला क्या था, आखिर उन्होंने जवाब क्या दिया था आपको? हमारी एक ही मंशा थी, हम तो बड़े सभ्य तरीके से बात कर रहे थे और पूरी महिलाएं खड़ी थी, गांव के खड़े थे, हम बात कर रहे थे। उस दौरान उनको सही जानकारी देनी थी। उन्होंने कहा ट्रीटमेंट प्लांट लग गया है, सब स्थितियां कंट्रोल में है। स्थितियां कंट्रोल में कैसे होती बताओ? जब 1.5 महीने से घरों के अंदर पानी पड़ा हो, जिनके चूल्हे नहीं जगे हो, वो स्थितियां कंट्रोल में होगी। 5-5 गांव तकलीफ में, 12-13 रेवेन्यू विलेज तकलीफ में, और उसके बाद भी उनको स्थितियां सामान्य लगती है। तब हम लोगों ने उनको कहा कि विधायक जी, हमने कोई गाली गलौज नहीं किया, हमने विधायक जी जो सही सम्मानित शब्द होता है, शब्द का प्रयोग करते हुए उनको बताया। आपने कहा था कि आपके दिमाग में कोई भूल हो तो निकाल देना। बिल्कुल कहना पड़ेगा। जब जनहित के मुद्दा होगा, जनहित की बात होगी, तो दिमाग में गलत फितूर होगा, तो उसके बारे में उनकी बात की कोई गलत नहीं कहा। मैं मेरी मांग के लिए नहीं खड़ा था, या उमेदा राम जी जो हमारे सांसद है कोई अपनी मांग नहीं रख रहे, मांग रख रहे जनहित की। जब जनहित और पूरा पर्यावरण और मानवता तकलीफ में है, तब उनको सही बात बतानी चाहिए थी। हमारी उनसे मांग है, आप आइए 1 तारीख को हमारा जो आंदोलन है उसमें हमारा सहयोग कीजिए और हमारे साथ खड़े रहिए। तो हनुमान बेनीवाल जी से कोई बात हुई है? बिल्कुल, सबसे बात हुई है। नेताजी ने आदेश दिया है कि मजबूती से आप जनहित के मुद्दे पर लड़े और जनता के साथ में खड़े रहिए। तो आएंगे हनुमान जी, आएंगे? बिल्कुल, सभी को नियत तो दिया है, जो आएंगे उनका स्वागत है। मैंने तो कहा सत्ता पक्ष के विधायक है, उनका भी स्वागत है, आप हमारे साथ में आइए। हमने तो यही कहा है, ये मुद्दा जो है वो बिना पार्टी विचारधारा का जनहित का मुद्दा है, इसमें सभी साथ खड़े रहे। हमारे जिले के मुखिया है, हमारे उमेदा राम जी खड़े हैं, और तो सभी से निवेदन है कि जो चाहता है इस मुद्दे में भाग लेना, यहाँ कोई पार्टी का मंच नहीं है। मैं सभी से निवेदन करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग कीजिए। ओके, थैंक यू।